बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा ध्यान से अगर देखोगे, रोज के 5 मिनट निकाल के वीडियोस देखोगे ना, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट से बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, तो भाई क्या हाल चाल है आपके। चलो अब हम चलते हैं अपनी अगली वीडियो पर। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करो ताकि आपको हर रोज की वीडियो मिलती रहे। तो पीछे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है कि आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फर्स्ट एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है। इसमें आपको कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल एंड 7 पेन, एक तो ये 50 रुपीज दे रखी है और सेकंड साइड में 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट दे रखी है 46 रुपीज। तो पहले तो हमें इसकी इक्वेशंस बनानी है और इक्वेशंस बनाने के बाद में इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने के तो और भी तरीके हैं पर यहां पर हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो चलो दो चीजें हैं तो दो वेरिएबल्स में मान लिया फटाफट। पेंसिल की प्राइस हमने x मान ली, पेन की प्राइस हमने y मान ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो अगर 5 पेंसिल है तो 5x, तो यहां पर पैसा देना पड़ा तो यहां 5x हो गया, और 7 पेन लिए तो 7y यहां देना पड़ा, सो प्लस 7y इज इक्वल टू 50। पहला इक्वेशन बन गया। 7 पेंसिल्स है तो 7x, 5 पेन है तो 5y, इन दोनों को जोड़ा तो 46 रुपीज मेरे को दुकानदार को देना पड़ रहा है। अब आगे चलते हैं कि इस इक्वेशंस के ग्राफ्स कैसे खींचे जाए। तो ग्राफ का बेसिक फंडा क्या कहता है कि आप दो पॉइंट्स निकालो हर एक ग्राफ का, दोनों पॉइंट को मीट करो और मेरे को लाइन मिल जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा ध्यान से अगर देखोगे, रोज के 5 मिनट निकाल के वीडियोस देखोगे ना, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट से बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, तो चलो हम पहले इसका एक्स और वाई का चार्ट बनाते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स निकालने के लिए। एक्स वाई, यहां भी एक चार्ट बनाएंगे। पॉइंट्स निकल गए, तुम्हारा पूरा काम खत्म हो गया। ठीक है, मैंने क्या बताया था, इक्वेशंस में एक्स और वाई इस तरीके से पुटअप करना है, यहां पर थोड़ी बुद्धि लगानी है। ठीक है, इस तरीके से एक्स और वाई पुटअप करने हैं कि मैं इंटीजर एक्स की वैल्यू रखूं तो वाई की वैल्यू भी इंटीजर है, या फिर वाई की वैल्यू इंटीजर रखूं तो एक्स की वैल्यू भी इंटीजर है। तो ये काइंड ऑफ प्रैक्टिस का खेल है कि आपको देखते ही कैसे पता चले कि x और y की क्या क्या वैल्यूज रखनी है। ठीक है, तो ट्रिक्स देखो, ट्रिक्स तब इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए, तब काम में आएंगे आपके लिए, दे डू वर्क फॉर यू जब आप प्रैक्टिस करके बैठोगे। ठीक है, बिना प्रैक्टिस किए सिर्फ ट्रिक्स काम देखो नहीं आने वाले। तो देखो यहां पर मैं x की वैल्यू क्या रखता हूं, x की वैल्यू 3 रखता हूं, तो मेरी क्या निकल जाएगी 5 into 3 plus 7y is equal to 50। इट मीन 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 15 35। तो y की वैल्यू कितनी निकल गई 5। तो यहां मैंने दोनों पॉइंट इंटीजर डिसाइड कर लिए। ठीक है, सेकंड में आ जाओ, y की वैल्यू क्या रखोगे कि x की वैल्यू इंटीजर है, तो मैं y की वैल्यू 0 रख देता हूं। इक्वेशन क्या बन गई 5x plus 0 is equal to 50, then x is equal to 10। तो x की वैल्यू 10 आ गई। तो मेरे यहां पर दो पॉइंट्स आ गए 3,5 एंड 10,0 सेकेंड साइड इस इक्वेशन के लिए। x की वैल्यू मैं रखता हूं 3, तो ये क्या आ गया 7 into 3 plus 5y is equal to 46। तो 5y is equal to 46 minus 21। 46 minus 21 it comes as 25, then y is equal to 5। यहां पर आ गया 3,5। ठीक है, अब देखो यहां पर तो मुझे यहीं पर आंसर मिल गया 3,5 3,5, ये दोनों पॉइंट इस ग्राफ में भी आ रहे इस ग्राफ में भी आ रहे। अब लाइंस मैक्सिमम एक ही पॉइंट पे देखो भाई इंटरसेक्ट करेंगी, इसका क्या मतलब है कि मेरा आंसर ये, लेकिन फिर भी आगे चल के देखते हैं कि आगे क्या आता है। अब देखो दूसरी पॉइंट क्या रखनी है, दूसरी पॉइंट के लिए दिमाग लगाओ, x इज इक्वल टू मैंने रख दिया -2। तो इक्वेशंस क्या बन गई 7 into -2 plus 5y is equal to 46। 5y is equal to 46 plus 14, it means it comes as 60, then y is equal to 12 minus 2 comma 12। ठीक है, अब ग्राफ फटाफट ड्रॉ करते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन इज 3,5, x पर 3 है y पर 5 है, इट मींस पॉइंट कहीं यहां पर आएगी। सेकेंड वन इज 10,0, सेकेंड वन इज 10,0, पॉइंट यहां पर आएगी। थर्ड में 3,5 सेम पॉइंट। अच्छा, तो पहली लाइन में मिला देता हूं इस तरीके से, मेरी फर्स्ट लाइन आ गई पहले इक्वेशन की फर्स्ट लाइन।
सेकेंड लाइन 3,5 यही वाला पॉइंट है, -2,12 x -2 एंड y 12, इट मीन्स कुछ यहां पर है, तो ये लाइन इस तरीके से आ गई। तो चूंकि दोनों लाइन इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है 3,5, तो मुझे पॉइंट्स पहले ही पता चल गए थे कि इसके आंसर 3 और 5। अब चलो इसको जरा फटाफट चेक करो, क्रॉस चेक करो। अगर पेन की कीमत x क्या है, मेरी पेंसिल की प्राइस है, एंड y क्या है, पेन की प्राइस है, तो 5x यानी 15 यहाँ एंड 35 यहाँ 50 कंप्लीट हो रहा है, बिल्कुल सही है। 7 × 3 21, 21 प्लस 25 46 कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब मेरा आंसर परफेक्टली सही है, इसमें कुछ भी रीचेक करने की जरूरत नहीं है, पूरे मार्क्स आ जाएंगे इसमें। तो इस तरीके से आप इस चैप्टर के जब भी क्वेश्चंस को कीजिए तो एक बार रीचेक जरूर कर लीजिए, क्रॉस चेक जरूर करिए आंसर्स को, ताकि आप ये इंश्योर हो सके कि जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है उतने पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहा है। तो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।